ગયા લેક્ચરમાં આપણે ઈદગાહ પાઠનો અભ્યાસ કર્યો હતો। એમાં અભ્યાસમાં આપણે પ્રશ્ન 3 સુધી જોયું હતું અને પ્રશ્ન 4 અને પ્રશ્ન 5 એ તમારા જાતે તમારા વિચારોથી જવાબ આપવાના છે તથા તો પણ હું પીડીએફ દ્વારા મોકલીશ। અને આજના લેક્ચરમાં આપણે સ્વાધ્યાય જોઈશું। સ્વાધ્યાયમાં છે પ્રશ્નો કે ઉત્તર लिखिए। એમાં પ્રથમ પ્રશ્ન છે रोजे के दिन मुसलमान क्या करते हैं? रोजे के दिन मुसलमान क्या करते हैं? तो सूर्यास्त के और सूर्यास्त के बाद कुछ भी न खाने पीने का अर्थात उपवास रखना, उसे क्या कहते हैं? रोजा कहते हैं। और रोजा मुसलमानों का एक मजहबी फर्ज है। तो प्रश्न 2, रमजान ईद के दिन मुसलमान लोग कहाँ जाते हैं? रमजान ईद के दिन मुसलमान लोग कहाँ जाते हैं? तो रमजान ईद के दिन मुसलमान नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं। रमजान ईद के दिन मुसलमान रमजान नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं। प्रश्न 3 है, दुकानों में कौन कौन से खिलौने मिल रहे थे? दुकानों में कौन कौन से खिलौने मिल रहे थे? तो उसका उत्तर है दुकानों में सिपाही, गुजरिया, राजा, वकील, भिस्ती, धोबी आदि मिट्टी के खिलौने मिल रहे थे। दुकानों में सिपाही, गुजरिया, राजा, वकील, भिस्ती, धोबी और आदि मिट्टी के खिलौने मिल रहे थे। आप सब अपनी पुस्तक में देखना, प्रश्न 2 है उसमें एक कोष्ठक है। पेंसिल में लिखित शब्दों के समानार्थी और विरोधी शब्द बनाइए। कोष्ठक है वह पेंसिल का बनाया हुआ है और पेंसिल का चित्र है, उसके अंदर कुछ कोष्ठक बनाए हैं। उसमें पहले कोष्ठक में लिखा है शब्द समानार्थी और विरोधार्थी 2 शब्द के अर्थ बनाने हैं। उसमें पहला है शीतल। तो शीतल का समानार्थी अर्थ होता है ठंडा। शीतल का समानार्थी अर्थ होता है ठंडा। और शीतल का विरोधी शब्द भी लिखना है तो शीतल का विरोधी होता है उष्ण। शीतल का विरोधी होता है उष्ण। फिर दूसरे कोष्ठक में आप देखना प्रसन्न। तो फिर प्रसन्न का समानार्थी अर्थ लिखना है खुश। प्रसन्न का समानार्थी अर्थ लिखना है खुश और विरोधी अर्थ लिखना है खिन्न। विरोधी अर्थ होता है खिन्न। फिर तीसरे कोष्ठक में देखना गरीब लिखा है तो गरीब का समानार्थी क्या होगा? गरीब का समानार्थी दीन होगा और विरोधी अमीर होगा। समानार्थी दीन होगा और विरोधी अमीर होगा। फिर चौथा कोष्ठक आप देखना अंधकार है तो अंधकार का समानार्थी क्या होगा? अंधेरा। अंधकार का समानार्थी होगा अंधेरा और उसका विरोधी होगा प्रकाश। समानार्थी होगा अंधेरा और विरोधार्थी होगा प्रकाश। स्नेह, फिर उसके बाद का है स्नेह। स्नेह यानी प्रेम। स्नेह यानी प्रेम। समानार्थी शब्द होगा स्नेह यानी प्रेम और विरोधार्थी शब्द होगा घृणा। घृणा यानी नफरत करना होता है ना, वो वाला घृणा। फिर अंतिम है कोष्ठक पुरानी। पुरानी का समानार्थी अर्थ होगा प्राचीन। पुरानी का समानार्थी अर्थ होगा प्राचीन और विरोधार्थी नया। समानार्थी प्राचीन और विरोधार्थी नया। फिर प्रश्न 3 है। प्रश्न 3 में हमें मुहावरे के अर्थ देखकर वाक्यों में प्रयोग करना है। क्या करना है? वाक्यों में देखकर प्रयोग करना है। तो बेड़ा पार लगाना। बेड़ा पार लगाना उसका मुहावरे का अर्थ है संकट से बचाना। बेड़ा पार लगाना उसका अर्थ है संकट से बचाना। अब हम उसका वाक्य प्रयोग बनाएंगे तो भगवान ही गरीबों का बेड़ा पार लगाता है। भगवान ही गरीबों का बेड़ा
लगाता है। फिर दूसरा अर्थ देखना, बाल बाका न होना। फिर दूसरा है बाल बाका न होना, उसका अर्थ होगा जरा भी नुकसान न होना, जरा भी नुकसान न होना। अब हम उसका वाक्य प्रयोग करेंगे। तो डाकुओं ने गोलियां चलाई थी, डाकुओं ने गोलियां चलाई थी, पर किसी का बाल भी बाका न हुआ। डाकुओं ने गोलियां चलाई थी, पर किसी का भी बाल बाका न हुआ। फिर छाती पीट लेना, तीसरा है छाती पीट लेना। तो दुख प्रकट करना, छाती पीट लेना यानी दुख प्रकट करना। उसका वाक्य प्रयोग हम देखेंगे। तो बेटा गुस्से में आकर चला गया, तो बेटा गुस्से में आकर चला गया, तो माँ ने छाती पीट ली। बेटा गुस्से में आकर चला गया, तो माँ ने छाती पीट ली। फिर चौथा है दिल चीरना, दिल चीरना। तो बहुत दुख पहुँचना, बहुत दुख पहुँचना, दिल चीरना तो बहुत दुख पहुँचना। अब हम वाक्य प्रयोग करेंगे। तो बेटे की बुरी करतूतों ने माँ का दिल चीर लिया, बेटे की बुरी करतूतों ने माँ का दिल चीर लिया। अब हमने यहाँ प्रश्न 3 देखा। अब प्रश्न 4 है रूपरेखा के आधार पर कहानी पूर्ण कीजिए। रूपरेखा के आधार पर कहानी पूर्ण कीजिए। तो यहाँ पर है कहानी है सच्ची माँ अथवा न्यायाधीश का फैसला। तो उसके थोड़े मुद्दे हैं कि एक नगर में 2 स्त्रियां थी, एक नगर में 2 स्त्रियां थी, एक ही बालक के लिए दावेदार, एक बालक के लिए दावेदार, आपस में तकरार, मामला न्यायाधीश तक समक्ष। फिर दोनों की बात सुनना, न्याय करना, बालक के 2 टुकड़े करके बांट लो। एक स्त्री मौन, दूसरी का रोकर कहना बच्चे को न काटो, उसे ही दे दो। न्यायाधीश का फैसला, रोती हुई स्त्री को बालक का सौंपना। अब मैं कहानी आपको समझाती हूँ, वह आप सुनना। कि किसी नगर में 2 स्त्रियां पास पड़ोस में रहती थी। एक नगर હતું, એમાં 2 સ્ત્રીઓ જોડે જોડે રહેતી હતી। उनमें एक स्त्री बड़ी चालाक और झगड़ालू थी। એમાં એક સ્ત્રી હતી બહુ જ ઝઘડો કરતી હતી ને બહુ જ ચાલાક હતી। उसको कोई संतान न थी, એને કોઈ બાળક હતું નહીં। दूसरी स्त्री बड़ी सरल और मिलनसार थी। બીજી સ્ત્રી કેવી હતી? બધાને સાથે હળી મળી જતી હતી અને સીધી સાદી હતી। उसको एक बेटा था, એને શું હતું? એક બાળક હતું। एक बार संतान वाली स्त्री अपने बच्चे को घर में अकेला छोड़कर बाहर चली गई। जे स्त्री ने बाळक હતું એ स्त्री एक समय एक वखत एना रूमમાં મૂકીને બહાર चली जाए छे। मौका पाकर निसंतान स्त्री बच्चे को पालने से उठाकर ले चली गई। અને સમય જોઈને એવો અવસર જોઈને બીજી જે સ્ત્રી હતી જેને કોઈ બાળક ન હતું, તો એ શું કરે છે? એના ઘરમાં જઈને જે ઘોડિયામાં બાળક સૂતેલું હતું એને લઈને જતી રહે છે। फिर वह फौरन बाहर चली गई અને પછી શું કરે છે? તરત જ બહાર જતી રહે છે। बच्चे के गुम हो जाने पर बच्चे की माँ बहुत दुखी हुई। बाळक खोवाई जाए छे એટલે માતા શું થાય છે? બહુ જ दुखी થાય છે અને રડે છે। उसने किसी तरह अपने चोर पड़ोसियों का पता लगाया और उनके पास जाकर अपना बच्चा मांगा। અને કંઈ પણ રીતે શું કરે છે? બાળકને શોધી કાઢે છે અને પોતાના બાળકને માંગે છે। तब उसने कहा, ત્યારે કહે છે, यह मेरा बेटा है, આ મારું બાળક છે, मैं न दूंगी, जो चाहे सो कर लो, હું આને આપીશ નહીં, તમારાથી જે થાય કરી લેજો। दोनों में खूब झगड़ा हुआ। બંનેમાં શું થાય છે? ખૂબ જ झगड़ो થાય છે। तब लोगों ने उन्हें न्याय में जाकर झगड़े का निपटारा करने की सलाह दी। બધા પછી શું કહે છે કે તમે ન્યાય માંગવા જાઓ અને ત્યાં જઈને તમારો ઝઘડો પૂરો કરો। आखिर दोनों स्त्रियों न्यायाधीश के पास पहुंची।
ये बन्ने स्त्रियों क्या पहुंचे थे? न्यायाधीश पास पहुंचे थे। बच्चे पर दोनों का एक सा दावा देकर न्यायाधीश ने अपने कर्मचारी को आदेश दिया। બંને સ્ત્રીઓ પોતાનો એક જ બાળક હતું ને બંને એમ જ કહી રહી હતી કે આ બાળક મારું છે। એટલે ન્યાયાધીશ શું કરે છે? કર્મચારીને આદેશ આપે છે કે इस बच्चे को दो बराबर टुकड़े करो और एक एक दोनों स्त्रियों को दे दो। પછી શું કહે છે કર્મચારીને કે આ બાળક છે, આ બાળકના બે ટુકડા કરીને એમને अलग अलग माने सौंपी दो। न्यायाधीश का फैसला सुनकर निसंतान स्त्री तो चुप रही। आ न्यायाधीशे जे निर्णय संभळाव्यो हतो અને જે સંભળાવ્યો નિર્ણય એ નિસંતાન એટલે જે સ્ત્રીને બાળક નહોતું એ શું કરે છે? ચૂપચાપ ઊભી રહે છે। पर बच्चे की माँ रोककर कहने लगी, परंतु જેનું બાળક હતું એ માતા રડીને કહેવા લાગે છે, हुजूर आप बच्चे को मारिए मत, કે हुजूर તમે બાળકને મારશો નહીં, ચાહે તો उसे ही सौंप दीजिए, જો તમે ઈચ્છો તો તમે એને આ બાળક આપી શકો છો, પરંતુ इस तरह मेरे बेटे को जीवित तो रहेगा, परंतु આવી રીતે પણ મારું બાળક જીવતું તો રહેશે નહીં। चतुर न्यायाधीश केवा था? बहुत होशियार था। चतुर न्यायाधीश फौरन समझ गया कि दोनों में सच्ची मां कौन है। એટલે શું કરે છે? ચતુર ન્યાયાધીશ સમજી જાય છે કે આ બંનેમાંથી સાચી માતા કોણ છે। उसने सच्ची माता को उसका बच्चा सौंप देने और निसंतान स्त्री को हिरासत में लेने का हुक्म दिया। અને પછી શું કરવામાં આવે છે? જે સાચી માતા હતી એને પોતાનું બાળક સોંપવામાં આવે છે અને જે નિસંતાન સ્ત્રી હતી એને પોતાના હિરાસતમાં રાખવામાં આવે છે અને જેલમાં મૂકવામાં આવે છે। એટલે શીખ છે આખિર સત્ય की ही विजय होती है। આમાં શીખ શું મળે છે કે હંમેશા સત્યની જ જીત થાય છે। तो आपका प्रश्न 4 में ये कहानी है। तो मैंने आपको यह कहानी बताई, वो आपको पीडीएफ में देखकर लिखना है बाद में। फिर प्रश्न 5 है निम्नलिखित अपूर्ण कहानी को अपने शब्दों में पूर्ण कीजिए। यह भी एक कहानी है। मौसम में ठंडक बढ़ने लगी थी। माँ सोचने लगी कि इस साल ढेर सारे स्वेटर बनाकर बेचने हैं, जिससे अंकित की 10वीं कक्षा की फीस और पढ़ाई का खर्चा निकला जा सके। अंकित के पापा नहीं थे, एक बड़ी बहन थी। अंकित अपने घर में समृद्धि लाने के लिए प्रतिदिन सोचता है। तो प्रश्न 5 में भी यह कहानी है। तो मैं वह कहानी आपको बता दी, वो आप सुनना कि मौसम में ठंडक बढ़ने लगी है, वातावरण में ठंडक शू थई है? વધવા લાગી છે। माँ सोचने लगी कि इस साल ढेर सारे स्वेटर बनाकर बेचने हैं। माता શું વિચારે છે કે આ વર્ષે ખૂબ સારા સ્વેટર બનાવીને વેચવાના છે, जिससे अंकित की 10वीं कक्षा की फीस और पढ़ाई का खर्च निकला जा सके। એટલે શું થાય? અંકિતના 10મા ધોરણમાં હતો એટલે એના આ વર્ષની ફીસ ભરી શકો અને એને ભણવાનો ખર્ચો પણ નીકળી શકે। अंकित के पापा नहीं थे, अंकितना શું હતા? પિતા નહોતા। एक बड़ी बहन थी, एक मोटी बहन पण હતી। अंकित अपने घर में समृद्धि लाने के लिए दिन प्रतिदिन सोचता रहता था। अंकित ने वारंवार પોતાના મનમાં વિચારો આવ્યા કરતા હતા કે હું કેવી રીતે મારા ઘરમાં સારી સમૃદ્ધિ આવે એવા વિચારો કર્યા કરતો હતો। फिर गर्मी की छुट्टियां थी, गर्मीना दिवसों હતા અને રજાઓ હતી। अंकित अपने मामा के घर मुंबई आया हुआ था। अंकित क्या गयो હતો? એના મામાના ઘરે મુંબઈ ગયો હતો। उन दिनों में टीवी पर कौन बनेगा करोड़पति कार्यक्रम चल रहा था। ए દિવસોમાં ટીવીમાં કયો કાર્યક્રમ આવી રહ્યો હતો કે કોણ બનશે કરોડપતિ। आपने सुना ही होगा। मामा के प्रोत्साहन और सहाय से अंकित ने केबीसी के संचालकों का संपर्क किया। मामानी सलाहથી એને શું કર્યું? કેબીસીના જે સંચાલકો હતા એને સંપર્ક કરે છે, ફોન કરે છે અને ભાગ્યને उसका साथ दिया। ભાગ્ય લેનું નસીબ શું કરે છે? એનો साथ આપે છે। और एक दिवस से कार्यक्रम की हॉट सीट पर बैठने का मौका मिल गया। અને એક દિવસે એને આ જે કાર્યક્રમ હતો કેબીસી નો એની ખુરશી પર બેસવાનો મોકો મળી જાય છે। अंकित के सामने बैठे थे बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन। अंकितना सामे कौन बैठा था? આપણા બોલિવૂડના अमिताभ बच्चन बैठा था। उन्होंने एमने दर्शकों को अंकित का परिचय दिए। શું કરે છે?
દર્શકોને અંકિતનો પરિચય આપે છે. ફિર શુरू हुई प्रश्न मालिका. પછી કાર્યક્રમ ચાલુ થાય છે. પ્રશ્નો પૂછવાનો કાર્યક્રમ ચાલુ થાય છે. અંકિત ખુશ था. અંકિત શું હતો? બહુ જ ખુશ હતો. और घबरा भी रहा था. ને શું કર્યો હતો? અંદર અંદર ડરી પણ રહ્યો હતો. લેકિન વહ સ્વસ્થ था. પરંતુ તે પણ કેવો રહે છે? અડગ રહે છે અને સ્વસ્થ રહે છે. अंकित ने उनके प्रश्नों के सही उत्तर दिया. अंकित શું કરે છે? તેમના બધા પ્રશ્નોના સાચા ઉત્તર આપે છે. भाग्य ने उनका साथ दिया. नसीबेનું साथ આપે છે. वह 25 लाख रुपए तक पहुंच गया. એ કેટલા પૈસા સુધી પહોંચી જાય છે? 25 लाख रुपया સુધી પહોંચી જાય છે. अगले प्रश्न का उत्तर उससे न सूझा. અને બીજો જે આગળનો પ્રશ્ન હોય છે એનો જવાબ એને યાદ આવતો નથી. उसकी चारों लाइन खत्म हो चुकी थी. અને ચારે લાઈન શું થઈ ગઈ હતી? પૂર્ણ થઈ ગઈ હતી. अंकित ने गेम से क्विट करने का निश्चय किया. કે શું કરે છે? गेमથી એને રમત પ્રશ્ન પસંદ કરવાનો નિર્ણય લે છે. अमिताभ बच्चन के हाथों 25 लाख का चेक पाकर उसकी खुशी का ठिकाना न रहा. अमिताभ बच्चनના હાથે 25 लाख રૂપિયાનો ચેક મેળવીને એને ખૂબ ખૂબ ખુશ થઈ જાય છે. अब अंकित की माँ को ढेर सारे स्वेटर बनाने और अंकित की पढ़ाई का खर्च निकालने की चिंता न रहेगी. હવે અંકિતની માતાને બહુ બધા સ્વેટર બનાવવાની ચિંતા નહીં રહે અને અંકિતની ભણવાનો ખર્ચોમાં પણ ચિંતા રહેશે નહીં. તો આ પ્રશ્ન 6 માં જે કહાની હતી મેં તમને પૂર્ણ કરીને બતાવી. તો તમારે તમારું સ્વાધ્યાય અને અભ્યાસની પીડીએફ દ્વારા મોકલીશ. તો હવે આગલા લેક્ચરમાં આપણે પાઠ 3 જોઈશું. ત્યાં સુધી ધન્યવાદ.